अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं 6 ज़बरदस्त और लजीज चिकन स्नैक की रेसिपी, जिन्हें आप पहले से प्रिपेयर करके फ्रीज करके रख सकते हैं ताकि इफ्तार के टाइम बस फ्राई या फिर बेक कर सकें। इस वीडियो में आपको मिलेगी दोस्तों क्विक और इंस्टेंट रेसिपीज जो हर कोई बना सकता है। क्रिस्पी और जूसी चिकन स्नैक जो सभी को बहुत पसंद आएंगे, और ख़ास फ्रेजिंग टिप्स ताकि स्नैक्स बिल्कुल फ्रेश और टेस्टी रहें। और मिलेगा आपको टाइम सेविंग हैक्स जो कि रमज़ान में आपकी कुकिंग को हैज़ल फ्री बना देंगे। तो फिर वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची चिकन स्नैक्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले शेयर करूंगी आपसे मैं होममेड चिकन नगेट्स, जिसके लिए 600 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है। मैं ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ कर रही हूँ दोस्तों, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद मीडियम ब्रेड के स्लाइसेस। अब इन स्लाइसेस को सेंटर में से मैं हाफ कर रही हूँ और इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। वो क्यों? क्योंकि इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करने हैं। तो यहाँ पर क्रम्स बनाने के लिए मैंने चॉपर का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो ब्लेंडिंग जग में भी इसके क्रम्स बना सकते हैं, बहुत ईजिली ये इसमें भी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब इसको कवर करेंगे और इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि बारीक ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करने हैं। अब जो चिकन के क्यूब्स कट कर कर रखे थे वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। ब्रेड क्रम्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि जब हम इसके नगेट्स बनाएंगे तो चिकन में मौजूद जो भी मॉइस्चर होगा वो ये ब्रेड क्रम्स इन्हें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से नगेट्स अपनी शेप मेंटेन करेंगे और टूटेंगे नहीं। अब इन क्यूब्स का आपने बारीक कीमा बनाना है। इतना बारीक बनवाना है दोस्तों कि चिकन के नगेट्स बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर के साथ तैयार हों। यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ कि आपने इसको कितना बारीक रखना है। अच्छा, जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं। चिकन का होल ब्रेस्ट लेके अच्छी तरह वॉश करें, फिर कसाई से कह के 2 से 3 दफ़ा बारीक मशीन का कीमा बनवाएं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, और 1 टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर यूज़ कर रही हूँ। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैंने इसमें अदरक का पाउडर शामिल किया है। पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें पिसी काली मिर्चें ऐड की हैं। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं सोया सॉस, जो कि 1 टेबल स्पून है। अब शामिल करूँगी इसमें मैं 1 टेबल स्पून चिली सॉस का, जिससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। अगेन इसको कवर करेंगे और दोबारा चॉप कर लेंगे, ताकि जो भी चीज़ें स्पाइसेस और सॉसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। इससे चिकन के कीमे का टेक्सचर इम्प्रूव होगा और नगेट्स बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसका बारीक कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। जो भी स्पाइसेस और सॉसेस ऐड किए थे वो भी आपस में वेल कंबाइन हो गए हैं, और कीमे का टेक्सचर देखें कितना स्मूथ हो चुका है। तो बस इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इसको एक चॉपिंग बोर्ड पर फैला लिया है, और अब इस पॉइंट पर इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल की जगह आप घी भी ऐड कर सकते हैं। ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर चिकन का कीमा थोड़ा सा चिपक रहा होगा तो वो ऑयल ऐड करने से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, सेम इसी तरह से 1 से 2 मिनट तक आपने इसको गूंथ लेना है, ताकि चिकन का रेशा अच्छी तरह से खुल जाए और नगेट्स बिल्कुल परफेक्ट शेप के साथ तैयार हों। तो देखें किस तरह से एक जगह कंबाइन हो गया है। कीमे का टेक्सचर इम्प्रूव हो चुका है। इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट किया है और 1 मिनट के लिए मैंने इसको गूंदा भी था। अब हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस कर रही हूँ। एक छोटे साइज़ का मैं कीमे का पोर्शन लूँगी, क्योंकि मैं छोटे साइज़ के नगेट बना रही हूँ। आपको जितना साइज़ नगेट का रखना है उतना ही पोर्शन लेना है। दोनों हाथ की मदद से इसको क्रैक फ्री करेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे, और इस तरह सेंटर में से देखें मैंने इसको एक परफेक्ट नगेट का शेप दिया है। शेप आप कोई भी रख सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर शेप बनाएं या ट्रायंगल, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे इसको एक नगेट का ही शेप दिया है, जैसे कि बाज़ार में मिलता है। तो देखें कितना परफेक्ट नगेट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से सारे कीमे के मिक्स के आपने नगेट बनाकर तैयार कर लेने हैं, और बहुत इजी है इनको बनाना। 600 ग्राम कीमे में देखें आप कितने सारे नगेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि आपको बाज़ार के कंपैरेटिवली बहुत बजट फ्रेंडली पड़ेंगे। अब 1 घंटे का मैं इसको रेस्ट दूंगी। इसके लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए 1 अंडा लिया है और इसमें 1 चुटकी मैंने नमक डाला है।
साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इस पॉइंट पे इसको एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं 1 टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध ऐड करने से नगेट्स बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है। अब एक नगेट लेना है आपने और इस तरह से अंडे में इसको डिप करना है। अच्छी तरह से इसको डिप करने के बाद एक्स्ट्रा अंडा इसमें से निकाल देंगे और एक प्लेट में मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब मैं नगेट्स को ड्राई ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से रोल कर रही हूँ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि क्रम्स को आप थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर कर लगाएं ताकि कोटिंग इसकी अच्छी तरह से इस पर कोट हो जाए और फ्राइंग के बाद नगेट्स सुपर क्रंची रहें। हर साइड को इवनली कोट करना ज़रूरी है ताकि हर बाइट में वो मज़ेदार क्रिस्पीनेस आए जो हर किसी की फेवरेट है। इस स्टेज पे दोस्तों आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया है और ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि चिकन के नगेट्स हैं, फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो नगेट्स ऊपर से जल्दी से कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके एक बैच मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। ऑयल के बबल्स से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त मीडियम गर्म है। 1 से 2 मिनट तक नगेट्स को ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल भी ना चलाएं, ना इन्हें टच करें। जब इस पर क्रिस्पी कोटिंग थोड़ी सी फर्म हो जाए उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि हर तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 4 से 5 मिनट है क्योंकि चिकन का कीमा है। 4 से 5 मिनट लेगा ये कंप्लीट टेंडर होने में। देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। इसको फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। नगेट्स कम्प्लीटली गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं और देखें कितने टेम्पटिंग और फ्लेवरफुल लग रहे हैं। इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें रमज़ान के इफ्तार में, बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दें या अपनी हाई टी पार्टी के मेन्यू में इसको ऐड करें। इसको आप सर्व करें अपने किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब दूसरी रेसिपी है चिकन क्रोकेट्स की, जिसके लिए 2 टेबल स्पून बटर लिया है। बटर जले नहीं तो यहाँ पर मैं ऑयल भी इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। ऑयल भी मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। मीडियम फ्लेम पे दोनों चीज़ों को गर्म कर लेंगे, बटर को मेल्ट कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब प्याज को ऑयल और बटर में कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, मगर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि प्याज को ओवर कुक नहीं करना। बस इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे ताकि प्याज में मौजूद जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए। प्याज ने देखें यहाँ पर अपना मॉइस्चर ख़त्म कर लिया है, ये थोड़ी सी ड्राई होना शुरू हुई है। तो कुछ सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ जिसमें आधा कप है गाजर। अच्छा, गाजर दूसरी कंपैरेटिवली सब्जियों के हार्ड होती है तो इसलिए पहले मैंने इसको ऐड किया है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, जो भी सब्ज़ी मैं इसमें ऐड करूँगी उसको आपने हद से ज़्यादा नहीं पकाना, इसका क्रंच मेंटेन रहना चाहिए। आधा कप मैंने इसमें शिमला मिर्च का यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे और सब्जियों को भूनते वक्त आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है क्योंकि सब्जियों में मौजूद मॉइस्चर होता है, बस उस मॉइस्चर को ख़त्म करना है। इसके साथ ही 3 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी वाली हैं, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। बच्चों के लिए ये रेसिपी अगर आप बना रहे हैं तो मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं या इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। कुछ देर के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सब्जियों को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। सब्जियां अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब इसके सेंटर में मैंने स्पेस बनाया है और अब गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है। 5 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया था जिसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है, वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे। अब मैदे को भी भूनना है सब्जियों के साथ क्योंकि मैदे में जो एक कच्चापन होता है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे और इस काम को आपने लो मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि मैदा जले नहीं और एक प्यारी सी खुशबू इसमें आने लग जाए। मैदा देखें जब भुनेगा तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा, तो ये निशानी है कि मैदा भुन चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन स्टॉक। अच्छा, इस रेसिपी में मैं चिकन का यूज़ करूँगी। उसको बॉईल करते वक्त उसकी स्टॉक मैंने 1 कप उठा ली थी और अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और गैस का फ्लेम आपने लो रखना है इस पॉइंट पर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और स्टॉक को भी सब्जियों के साथ पका लेंगे। साथ ही इसको मिक्स भी करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना बने और एक स्मूथ सा टेक्सचर इसका तैयार हो जाए। अच्छी तरह से देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब आधा कप मैं इसमें दूध का ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने से चिकन क्रोकेट्स का फ्लेवर बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगा।
अब एक हैंड विस्कर लिया है और इसकी हेल्प से मैं इसको मुस्तकिल इस तरह से चला रही हूँ ताकि इसमें लम्प्स ना बने। इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम लो रखना है दोस्तों, हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना, वरना इससे ये होगा कि ये जल्दी से थिक होना शुरू हो जाएगा जिससे लम्प्स भी बन सकते हैं। अब एक स्पैचुला लिया है, स्पैचुला की मदद से देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना रहें और इसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाए। देखिए जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा कुछ इस तरह से, और एक डो फॉर्म में इसका टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब ये इस तरह से डो फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगा तो ये निशानी है कि ये मिक्स बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। बस अब गैस का फ्लेम आपने लो ही रखना है और इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 300 ग्राम चिकन, जिसको मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और इसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया है। साथ ही इसमें हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, हरा धनिया मैंने तकरीबन 1/4 कप इसमें ऐड किया है जो कि इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा और साथ साथ इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। 1 से 2 मिनट तक इस मिक्स को चिकन के साथ भी पका लेना है ताकि सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें हाफ टी स्पून है ऑरिगेनो। इसके साथ ही इसमें कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। ध्यान रखिएगा कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल करना है, पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। मिक्सिंग देखिए कंप्लीट हो चुकी है, बस अब गैस का फ्लेम आप ऑफ कर देंगे और अब इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। यहाँ देखिए मिक्स ठंडा हो चुका है, इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ग्रेट हुई हुई चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मोज़रेला चीज़ है जो कि आधा कप है। आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों तरह की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने से चिकन क्रोकेट्स और भी ज़्यादा क्रीमी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। चीज़ मेल्ट होकर हर बाइट को एक्स्ट्रा रिच और मज़ेदार बना देगी दोस्तों। यहाँ पर देखें कंप्लीटली मिक्सिंग हो चुकी है। अब हाथ को ऑयल लगाकर मैंने ग्रीस कर लिया है और अब एक छोटे साइज़ का पोर्शन लूँगी क्योंकि मैं छोटे साइज़ के क्रोकेट्स बना रही हूँ। जितना बड़ा साइज़ आप रखना चाहते हैं क्रोकेट का उतना ही पोर्शन लेना है। दोनों हाथों की मदद से इसको मैंने एक रोल का शेप दे दिया है। देखें परफेक्ट सा क्रोकेट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह सारे मिक्सर के मैंने क्रोकेट बनाकर तैयार कर लिए थे। 300 ग्राम चिकन में देखें कितने सारे चिकन क्रोकेट्स बनकर तैयार हुए हैं जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने लिए थे 2 अदद अंडे। अच्छा, एक अंडा कम पड़ गया था तो बाद में मैंने मज़ीद ऐड किया था। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक का ऐड किया है, बस इसके अलावा कुछ और ऐड नहीं करना। अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है मैदा। पहले एक क्रोकेट लेना है और उसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करना है ताकि मैदे के ऊपर इसकी एक लेयर बन जाए। और अब बराबर वाले बाउल में मैंने अंडे को फेंट कर रखा था, इस बाउल में आपने चिकन के क्रोकेट को डाल देना है। अच्छी तरह से अंडे में इसको कोट करना है ताकि एक क्रिस्पी कोटिंग बन जाए, क्योंकि जब हम इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो ब्रेड क्रम्स पे अच्छी तरह से चिपक सकें। देखिए ब्रेड क्रम्स से मैंने इसको कोट कर दिया है और इस स्टेप को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि हर बाइट में आपको क्रिस्पीनेस का मज़ा आए। देख परफेक्ट सा हमारा चिकन क्रोकेट बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारे मिक्स के मैंने क्रोकेट्स बनाकर तैयार कर लिए थे और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रमज़ानों में ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगी। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था एक पैन में, और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। 1 बाय 1 करके एक बैच मैं क्रोकेट का इसमें डाल दूंगी और इसको फ्राई करने के लिए आपने गैस का फ्लेम मीडियम हाई की तरफ रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे तो ये सॉगी हो जाएंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी कुक है, सिर्फ इस पे जो हमने क्रिस्पी कोटिंग लगाई है अंडे की, मैदे की और ब्रेड क्रम्स की, सिर्फ उसको फ्राई करने के लिए इसको 3 से 4 मिनट तक आपने ऑयल में इसे फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे टच नहीं करना। जब ये अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड कर लेंगे उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं। तो देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जो इस बात का इंश्योर कर रहा है कि क्रोकेट्स यहाँ पर कम्प्लीटली फ्राई हो रहे हैं। एक खूबसूरत गोल्डन डिज़ायर कलर आने तक आपने इन्हें ऑयल में फ्राई करना है और साथ साथ इन्हें फ्लिप भी करते रहना है ताकि हर तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। 4 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ पर इनको फ्राई करते हुए और देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अभी क्रोकेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं एंजॉय करने के लिए।
बस अब इन्हें निकालें और निकाल कर आपने इन्हें किसी स्ट्रेनर में रखना है या किसी पेपर टॉवल पर, ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं और इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। इसको आप इंजॉय करें अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ या मायोनीज के साथ। बिलीव मी, खाकर मज़ा आ जाएगा। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, जूसी, क्रीमी और चीज़ी टेक्सचर के साथ ये चिकन क्रोकेट्स बिल्कुल परफेक्ट है आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, हाई टी पार्टी के लिए। और अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों बड़ों की पसंद चिकन वॉन्टॉन्स, जिसके लिए 250 ग्राम मैंने चिकन का ब्रेस्ट लिया था। इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश ड्राई कर लिया है और चिकन के पीसेस को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसको चॉप करने के लिए मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। सारे चिकन को चॉपर में डाल देंगे और इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 कप हरी प्याज यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, हरी प्याज के दोनों पार्ट मैंने इसमें यूज़ किए हैं, वाइट और ग्रीन, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने रफली कट करके इसमें ऐड किया है। अच्छा, शिमला मिर्च में जो एक वाइट पार्ट होता है उसको मैंने रिमूव कर दिया है, ये भी चॉपर में ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ 4 अदद, जो कि तीखी वाली हैं। अगर आप कम तीखी वाली यूज़ कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और ये बिल्कुल थिक वाला है। नमक शामिल कर रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसके अलावा पिसी काली मिर्चों का पाउडर इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून फ्लेवर देने के लिए चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। चिकन पाउडर नहीं है तो एक चिकन का क्यूब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है। बस अब इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। चॉपिंग बहुत अच्छी तरह करनी है ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं आपस में वेल कंबाइन हो जाए और इसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको स्मूथ होने के लिए। 3 मिनट बाद मैंने चॉपर को बंद करके इसका कवर हटाया है। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो कीमा देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है और इसी तरह का टेक्सचर चाहिए हमें परफेक्ट वॉन्टॉन्स बनाने के लिए। अब वॉन्टॉन्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है स्प्रिंग रोल शीट्स, जो कि किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से आपको ईजिली मिल जाएंगी। अब इन शीट्स को मैं वॉन्टॉन के लिए कट कर रही हूँ, जिसके लिए सेंटर में से मैंने इक्वली इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और अब इन दोनों पार्ट्स को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। यानी एक स्प्रिंग रोल शीट में से आप आराम से 4 वॉन्टॉन्स तैयार कर सकते हैं। तो इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो सेम ही है, क्योंकि इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है और ये 5 बाय 5 इंचेस के हैं। तो अगर वॉन्टॉन शीट्स नहीं है तो इस तरह स्प्रिंग रोल शीट्स को यूज़ करते हुए आप इनको कट करके तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। अब सारी शीट्स को देखें मैंने इसी तरह से कट कर लिया था। अब इनको सील करने के लिए एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने मैदा और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें पानी के शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको लम्प्स फ्री करना है आपने। तो ये देखें एक परफेक्ट सी स्लरी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि वॉन्टॉन्स को सील करने में आपकी हेल्प करेगी। अब एक वॉन्टॉन शीट आपने लेनी है और इस पर एक फिलिंग रखनी है। तो मैंने 1 टेबल स्पून फिलिंग का रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है कि वॉन्टॉन फट जाए। और इसके जो चारों कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह से जो मैदे वाली स्लरी बनाई है वो आपने लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से चारों कॉर्नर्स को सील करने के लिए मैदे वाली स्लरी लगा रही हूँ और अब इसे केयरफुली फोल्ड करते हुए वॉन्टॉन का शेप देना है। अच्छा, वॉन्टॉन शीट को मैं डायगनली फोल्ड कर रही हूँ ताकि एक ट्रायंगल शेप बन जाए और जेंटली एजेस को प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अंदर से इसमें एयर ना रहे और फिलिंग अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। ये इंश्योर करेगा कि फ्राई करते वक्त कोई भी फिलिंग बाहर ना आए। अब सेंटर में फिंगर की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा बेंड करा है और इसके एक एज पे मैंने मैदे वाली स्लरी लगाई है और आपस में दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। तो देखें परफेक्ट हमारा वॉन्टॉन का शेप बनकर तैयार हो चुका है। इसको बनाना बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे और ये शेप आपसे ईजिली बन जाएगा। तो इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल शीट्स के मैंने वॉन्टॉन्स बनाकर तैयार कर लिए थे। अच्छा, इस पॉइंट पे दोस्तों आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। बस आपस में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें स्पेस होनी चाहिए ताकि आपस में एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो देखें एक पाव चिकन से कितने ढेर सारे चिकन के वॉन्टॉन्स बनाकर तैयार करे हैं, जिनको बनाना बहुत आसान है। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना।
क्योंकि चिकन का कीमा है इसमें और चिकन का कीमा बिल्कुल कच्चा है, तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको कंप्लीट गोल्डन फ्राई होने में। एक बैच मैंने इसमें शामिल कर दिया है और वॉन्टॉन्स को ऑयल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आपने इन्हें टच नहीं करना अंटिल कि ये अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें और थोड़े से क्रिस्पी ना होना शुरू हो जाएं। अच्छा, इनको फ्राई करते वक्त एक चीज़ का आपने ध्यान ये रखना है कि इसको आपने मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि चिकन का कीमा प्रॉपर टेंडर हो जाए और वॉन्टॉन्स का कलर भी खूबसूरत हो जाए। यहाँ पर देखें 2 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए। इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी इवनली फ्राई हो जाए। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 4 से 5 मिनट है। 4 से 5 मिनट में ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर जिसमें मज़ेदार चिकन की फिलिंग है वो भी टेंडर हो जाएगी। एक खूबसूरत सा डिज़ायर गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब ये चिकन के वॉन्टॉन्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं इंजॉय करने के लिए। बस आप इन्हें निकालें और निकाल कर इन्हें पेपर टॉवल पर रखें ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, जो लोग डाइट कर रहे हैं या फिर अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो वो इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ये क्रिस्पी क्रंची वॉन्टॉन्स बेहतरीन है आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए। इवनिंग स्नैक के लिए आप इन्हें किसी पार्टी पे एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। एक वॉन्टॉन मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए, ऊपर से ये सुपर क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही टेस्टी और जूसी बनकर तैयार हुआ है। और अब आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों मैं मज़ेदार चिकन समोसे की रेसिपी, जिसके लिए लिए हैं मैंने 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा किलो चिकन। अच्छा, मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है जिसको मैंने बोटियों में कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसको थाई पार्ट के साथ भी तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से भून लेंगे इसको 2 से 3 मिनट तक, ताकि चिकन का जो पिंक कलर है वो जब तक इस तरह से वाइट ना हो जाए। इस तरह करने से चिकन में मौजूद हीट स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ इसमें नमक। नमक मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब कुटी लाल मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं 1.5 टेबल स्पून। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। अच्छी तरह से नमक और मिर्च को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन इनको एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाए। अब चिकन को अच्छी तरह से गलाना है, जिसके लिए मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया है। बस अब गैस का फ्लेम आपने मीडियम लो रखना है और मीडियम लो फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से टेंडर करना है। इसको मैं कवर करूँगी और कवर करके इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 10 मिनट बाद मैंने इसे कवर हटाया है, पानी ड्राई हो चुका है और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे ठंडा करना है ताकि हम इसे श्रेड कर सकें। देखें, यहाँ मैंने इसको श्रेड कर लिया है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी प्याज। हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है, जो कि 1 कप है। इसके साथ ही ग्रीन वाला पार्ट भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये भी 1 कप के बराबर है। शिमला मिर्च थी मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड किया है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हरी प्याज और शिमला मिर्च के साथ इन समोसों को बनाएंगे ना, तो बिलीव मी इनका फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और सफ़ेद सिरके का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, सफ़ेद सिरका मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। चिली सॉस शामिल कर रही हूँ, जो कि इसको एक स्पाइसी टैंगी फ्लेवर देगी। ये भी मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड की है। इसके साथ ही इसमें सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ और सोया सॉस भी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। अच्छा, इन सॉसेस में भी नमक होता है, तो नमक का एडिशन आपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग करना है। तमाम सॉसेस को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और एक परफेक्ट सी फिलिंग तैयार हो चुकी है हमारे समोसे के लिए, जो कि बहुत ही जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हम समोसा बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अब पानी मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून लिया है, यानी क्वार्टर कप के बराबर। अच्छा, इस स्लरी में बिल्कुल भी लम्प नहीं होने चाहिए, तो अच्छी तरह से इसको विस्क कर लेना है ताकि ये बिल्कुल लम्प्स फ्री हो जाए। अब देखिए, स्मूथ सी स्लरी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ है।
तो समोसा बनाने के लिए एक समोसा शीट मैंने ले ली है, जिसमें मैं इस चिकन की फिलिंग को डालने वाली हूँ। अब इसकी फोल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सही तरह से फोल्ड नहीं की तो समोसा फ्राई करते वक्त खुल भी सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक तरीका शेयर कर रही हूँ कि देखें, इस तरह से आपने इसको समोसे का शेप देना है। ये पहला तरीका है। इसकी एक पॉकेट सी बन जाएगी, तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैं चिकन की फिलिंग के ऐड कर दूंगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने इसमें चिकन की फिलिंग नहीं भरनी। ज़्यादा अगर आप इसे ओवरलोड कर देंगे तो इससे ये होगा कि चिकन का समोसा फट भी सकता है, या फ्राई करते वक्त इसकी फिलिंग बाहर भी आ सकती है। अब जो इसके कॉर्नर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा रह गए हैं, इस पे हम ये मैदे वाली स्लरी लगाएंगे ताकि इसको प्रॉपर सील कर सकें। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समोसा प्रॉपर सील नहीं होगा तो ये खुल भी सकता है, जिससे चिकन की फिलिंग ऑयल में बिखर जाएगी। अच्छी तरह से देखें, मैदे वाली स्लरी लगाने के बाद अब इसको आपने फोल्ड करना है केयरफुली, और इसको इस तरह से प्रेस भी कर देंगे ताकि इसमें किसी भी तरह की एयर ना रहे। तो देखें, परफेक्ट सा समोसा बनकर तैयार हो चुका है। तीनों कॉर्नर्स इसके बहुत अच्छी तरह से सील हो चुके हैं, ताकि फ्राई करते वक्त इसमें ऑयल ना जाए और समोसा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अब इसका एक दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक समोसा पट्टी ली है और इसको फ्लैट सरफेस पर रखकर एक साइड से फोल्ड कर रही हूँ, ताकि एक कोन शेप में बन जाए। तो देखें, ये स्टेप बहुत केयरफुली करना है ताकि समोसे का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट बने। फिर मैं एक चम्मच से इसमें जूसी चिकन की फिलिंग को इस कोन के अंदर डाल दूंगी। फिलिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना समोसा फोल्ड करते वक्त मुश्किल हो सकती है और फ्राई करने के दौरान समोसा फट भी सकता है। तो देखें, एक ट्रायंगल सा बन गया है। इसके पॉकेट में मैंने चिकन की फिलिंग भी डाल दी है, और अब इसके एजेस पर मैं ये मैदे वाली स्लरी लगा रही हूँ, जो कि एक नेचुरल ग्लू का काम करेगी और समोसे को मजबूती से सील करने में आपकी हेल्प करेगी। फिर बचा हुआ पट्टी का जो हिस्सा है, इसे केयरफुली फोल्ड करके एक परफेक्ट ट्रायंगल शेप बनाना है, ताकि समोसा एकदम प्रोफेशनल लुक दे। तो देखिए, कितना ज़बरदस्त समोसा बनकर तैयार हुआ है। इसके कॉर्नर्स भी बिल्कुल खुले हुए नहीं हैं। तो इसी तरह से सारे समोसे आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, जिसके दरमियान में आपने कोई बटर पेपर या शॉपिंग बैग ज़रूर लगाना है, ताकि समोसे चिपके नहीं। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे और थोड़े से फर्म हो जाएंगे, तो इस तरह से आप इन्हें जिप लॉक बैग में भी स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। अपने फ्रीज़र में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि समोसे एक दूसरे के ऊपर चिपके नहीं, और इसके दरमियान आपने प्रॉपर स्पेस भी रखनी है, ताकि फ्राई करने के दौरान ये ईज़िली फ्राई हो और सुपर क्रिस्पी और फ्रेश भी रहें। अब इनको फ्राई करके मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसके लिए ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रखा था। 1 बाय 1 करके एक बैच समोसे का मैं इसमें डाल रही हूँ। इन समोसों को आपने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, वरना इससे ये होगा कि समोसे जल्दी से ऊपर से कलर ले लेंगे और हो सकता है कि ये जल भी जाएं। तो बस एक खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर इनको देना है, ताकि समोसे सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी बनकर तैयार हो। बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी टेक्सचर जो सभी को बहुत पसंद आता है, इस हद तक आपने इसे फ्राई करना है। तेल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा, वरना समोसे या तो जल जाएंगे या फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने इन्हें जेंटली फ्राई किया है, ताकि इवनली कुक हो जाएं और हर साइड पे एक जैसा क्रंच आए। देखिए, कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। और मुस्तकिल मैं इसे टर्न भी कर रही हूँ, ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। जब समोसे एकदम गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएं, तो इन्हें एक पेपर टॉवल पर निकालें, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले और ये बिल्कुल लाइट और क्रंची रहें। बस अब यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं एंजॉय करने के लिए, जिसे आप हरी चटनी केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब आपसे शेयर कर रही हूँ मैं स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसके लिए 4 टेबल स्पून ऑयल में मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। अच्छा, ये हरी मिर्चें मेरे पास फ्रोज़न थी, वो मैंने ऐड की हैं। आप 2 से 3 हरी मिर्चों को लेके इसमें पेस्ट बनाकर ऐड कर सकते हैं। पेस्ट को कुछ देर इसमें फ्राई कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर इसमें 400 ग्राम चिकन का कीमा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन का कीमा अगर आप घर में नहीं बना सकते हैं, तो कसाई से कह के बारीक मशीन का कीमा आपने निकलवा लेना है।
कीमे को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें मौजूद ही कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के साथ जब ये कीमा भुनेगा तो इसका फ्लेवर बहुत कमाल का हो जाएगा। कीमा देखें अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें नमक शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा। इसके अलावा इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और कुटी लाल मिर्चें मैंने 2 टीस्पून ऐड की हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर डाला है और चिकन पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल स्टेप है। और इसकी जगह आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस चिकन के कीमे के साथ वेल कंबाइन हो जाएं। ये हैं तो देखें बेसिक से स्पाइसेस, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा इन चिकन स्प्रिंग रोल में। अब चिकन के कीमे को गलाना है तो मैंने आधा कप इसमें पानी का शामिल किया है क्योंकि चिकन अपना भी पानी रिलीज़ करेगी। यहाँ तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे क्योंकि चिकन का कीमा है, इतना टाइम लेगा कम्प्लीटली टेंडर होने के लिए। 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। पानी देखें जिसमें थोड़ा बहुत है। अब हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लेंगे। अब कुछ सब्जियां इसमें ऐड करने लगी हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले एक मीडियम साइज़ की गाजर मैंने ली है और गाजर को इस तरह से ग्रेट करके इसमें ऐड किया है। आप लोग चाहें तो इसके क्यूब्स या इसके छोटे छोटे चंक्स भी कट करके ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं शिमला मिर्च। अच्छा, 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने ज्यूलियन स्टाइल में कट करके इसमें ऐड किया है। सब्जियों की कटिंग मैटर नहीं करती, कटिंग आप कोई सी भी शेप में कर सकते हैं। बंद गोभी इसमें शामिल कर रही हूँ और ये 2 कप है। सब्जियों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी सब्जियां आपको पसंद हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे सब्जियों को अच्छी तरह से चिकन के कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं करना, बस इसमें जो मौजूद मॉइस्चर है उसको ख़त्म करना है। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए सब्जियों को भून लेंगे जिससे सब्जियों का क्रंच भी मेंटेन रहेगा और सब्जियां भुन जाएंगी। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ जो कि 2 टेबल स्पून है। चिली सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। अच्छा, अगर आप स्पाइसी खाना कम पसंद करते हैं तो आप चिली सॉस की क्वांटिटी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सॉसेस इस मिक्सर के साथ वेल कंबाइन हो जाए। अच्छा, सॉसेस इसमें मैंडेटरी हैं, इसके बगैर ये रेसिपी नहीं बन सकती क्योंकि सॉसेस से ही तो फिलिंग का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। गैस का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा हो तो फिर हाई फ्लेम पे पानी को ड्राई करें और इस फिलिंग को कम्प्लीटली ठंडा करें ताकि हम इसको रोल में फिल कर सकें। अब मैदे वाली स्लरी तैयार कर लेते हैं जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने मैदा। 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें पानी के ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना वरना स्लरी पतली हो जाएगी। इसको आपने रनिंग कंसिस्टेंसी में ही रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना और ना बहुत ज़्यादा थिक। अब स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है रोल शीट जो कि रेडीमेड है और ये ट्रायंगुलर शेप में है। अब स्प्रिंग रोल शीट में मैं फिलिंग डालकर उसे केयरफुली फोल्ड करूँगी ताकि परफेक्टली सील हो जाए और फ्राई करते वक्त खुले नहीं। तो सबसे पहले एक स्प्रिंग रोल शीट लेनी है और इसके ऊपर 2 टेबल स्पून आपने फिलिंग के डाले हैं जो हमने बना कर रखी है। और फ्लैट सरफेस पे आपने इस काम को करना है ताकि आप इसे ईजिली फोल्ड कर सकें। दोनों कॉर्नर्स को देखें, अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद इसको आपने पीछे की तरफ से आगे की तरफ लेकर आना है और टाइटली पैक करना है। अब इसका जो ट्रायंगल वाला कॉर्नर बचा है इसके ऊपर मैदे वाली स्लरी बनाएंगे ताकि आप इसे प्रॉपर सील कर सकें। बस अब अच्छी तरह से इसको सील कर देना है और देखें परफेक्ट सा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, प्रेस कर देंगे ताकि सारे कॉर्नर इसके प्रॉपर पैक हो जाएं। अच्छा, फिलिंग आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरनी वरना ये होगा कि रोल फ्राई करते वक्त फट भी सकता है। अब देखें इसी तरह से मैंने तमाम स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लिए थे। इस स्टेज पे दोस्तों आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में। बिलीव में रमज़ानों में आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे ईजी रहता है इनको जिप लॉक बैग में स्टोर करना। जिप लॉक बैग की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कंटेनर के कंपैरेटिवली कम स्पेस में आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं
और ये इसमें बिल्कुल फ्रेश भी रहते हैं। 1 बाय 1 करके ज़िप-लॉक बैग में सारे स्प्रिंग रोल्स को मैंने असेंबल कर लिया है और अब इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूंगी मैं 1 से 1.5 माह के लिए। लाइफ ईजी हो जाएगी। अब इनको फ्राई करने के लिए मुझे दिखाना है आपको कि कैसे फ्राई होते हैं, जिसके लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रख दिया है। कुछ स्प्रिंग रोल मैं फ्राई कर रही हूँ और कुछ को मैंने फ्रीज करके रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए जब आप इन्हें फ्राई करें और मीडियम फ्लेम पे ही आपने इन्हें फ्राई करना है। एक खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है, जिसके लिए 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने के लिए। देखिए खूबसूरत सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि स्प्रिंग रोल्स अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस अब इन्हें निकालें और निकाल कर इन्हें पेपर टॉवल पर रखना ना भूलें, ताकि इसका एक्सेस ऑयल पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर सके। और यहाँ पर हमारे सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार से। और अब आखिर में आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों मैं चिकन मलाई कटलेट की रेसिपी, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है एक पैन में। गैस का फ्लेम मीडियम पे ऑन करेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 टीस्पून है और अदरक लहसुन का पेस्ट थिक वाला आपने यूज़ करना है। कुछ देर के लिए इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ, जो कि 2 टेबल स्पून है। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। प्याज को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज को कोई कलर नहीं देना, बस इसमें मौजूद जो मॉइस्चर होगा उसको ख़त्म करना है, ताकि इसकी नेचुरल स्वीटनेस ख़त्म हो जाए। प्याज देखें अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई हो रही है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बस एक पिंक शेड आने तक आपने इसे फ्राई करना है। अब इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं चिकन मैंने 250 ग्राम ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड किया है। मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को भी अदरक लहसुन के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें मौजूद हीट स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे चिकन में मौजूद जो भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून नमक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करूँगी। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये क्रश किया हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया है, पाउडर ऐड नहीं किया। 1/4 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर कोट होना शुरू हो जाए। इन स्पाइसेस को आप ऐड करेंगे तो चिकन मलाई कटलेट का फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और स्पाइसेस को पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। चिकन को भी गलाना है, जिसके लिए 1 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। चिकन के छोटे पीसेस हैं तो 8 से 10 मिनट इनफ हैं इसको पकाने के लिए। और इसको पकाते वक्त आपने गैस का फ्लेम मीडियम लो की तरफ रखना है। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। पानी जिसमें ऐड किया था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। बस अब आपने करना ये है कि चिकन के पीसेस को इस तरह से मैश कर लेना है, यानी इसको इस तरह श्रेड कर लेना है और गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो सारे चिकन के पीसेस को देखें अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया था और मैश करने के बाद आपने इसको इस तरह से एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बॉयल आलू। तो बड़े साइज़ के आलू को मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और इस तरह छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और अब मैं इसको एक मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आलू को देखें जब आप चिकन के साथ मैश करेंगे तो इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा, जिससे चिकन मलाई कटलेट का टेक्सचर भी बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अच्छा, इसमें आलू ऐड किए हैं ना, और इसमें मौजूद जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस मैं ऐड कर रही हूँ और ये ब्रेड के स्लाइसेस मीडियम साइज़ के हैं। अगर छोटे स्लाइस की ब्रेड आप यूज़ कर रहे हैं तब आपने 3 ऐड करने हैं। ये ब्रेड के स्लाइसेस इस मिक्सर में मौजूद जो भी मॉइस्चर है उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे इसका टेक्सचर इम्प्रूव होगा और चिकन मलाई कटलेट फ्राई करते वक्त अपनी पोजीशन होल्ड रखेंगे और टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरे धनिए को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और हरा धनिया आधा कप मैंने इसमें ऐड किया है। हरी मिर्चें हैं 4 से 5, जिसको बारीक चॉप करके मैंने इसमें ऐड किया है। हरी मिर्चें तीखी वाली हैं, आप लोग चाहें तो कम तीखी वाली हरी मिर्चों का यूज़ कर सकते हैं। मलाई कटलेट बना रहे हैं तो मलाई ज़रूर डलेगी। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें फ्रेश क्रीम के ऐड किए हैं।
फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप 3 टेबल स्पून मलाई के भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और देखें परफेक्ट स्मूथ सा मिक्स बनकर तैयार हो चुका है मलाई कटलेट बनाने के लिए। अब इसका शेप देने के लिए हाथ को ऑयल लगाकर मैंने ग्रीस कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैं पोर्शन लूँगी क्योंकि मीडियम साइज़ का कटलेट बनाऊँगी। कोई भी शेप आप लोग रख सकते हैं दोस्तों, शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप खुद डेवलप करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ओवल शेप दिया है, आप चाहें तो सर्कल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसकी कोटिंग करने के लिए 2 अंडे मैंने बीट कर लिए हैं और अंडे में मैंने 1/4 टीस्पून नमक का शामिल किया है और एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स रख लिए हैं। अब एक कटलेट लेना है और अंडे में आपने अच्छी तरह से इसको डिप करना है। एक्स्ट्रा अंडा हम इसमें से निकाल देंगे। अब बराबर वाली प्लेट में जो ब्रेड क्रम्स में इनको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है ताकि इसके ऊपर एक क्रिस्पी कोटिंग आ सके। तो देखें परफेक्ट सा हमारा मलाई कटलेट बनकर तैयार हो चुका है, जिसे आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, रमज़ान के इफ्तार के लिए या इवनिंग स्नैक के लिए ये रेसिपी बिल्कुल आइडियल है, जिसको आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए दोस्तों एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा डीप ऑयल में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, यानी डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको आपने शैलो फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर एज़ यूजुअल मीडियम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, इस कटलेट में मौजूद सारी चीज़ें कुक हैं, सिर्फ इस पर एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर लाना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो 3 से 4 मिनट काफ़ी होंगे। जब इसको फ्राई होते हुए 1 से 1.5 मिनट हो जाए तो उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें ताकि दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी गोल्डन होना शुरू हो जाए। तो देखिए मैंने इसकी साइड चेंज की है, एक तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, दूसरी साइड भी फ्राई हो चुकी है। तो बस अब मैंने निकाल रही हूँ और इनको निकाल कर पेपर टॉवल पर रखना ना भूलें ताकि इसका एक्सेस ऑयल पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर ले और ये क्रिस्पी हो जाए मज़ीद। इन चिकन मलाई कटलेट को आप इंजॉय करें केचप, मायोनीज या फिर अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। आई होप जो भी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के पान।